तो बेटा ये क्वेश्चन हम सॉल्व करने जा रहे हैं और मैं आपको यहाँ पे ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आप ये क्वेश्चन 1 मिनट 2 मिनट में सॉल्व कर लोगे। ठीक है, और ये ट्रिक्स हैं सारे लगभग इस टाइप के क्वेश्चन में वैलिड हैं। ठीक है, बस आपको क्वेश्चन के टाइप पहचानने, उस हिसाब से ट्रिक आपको इसमें बताई जाएंगी। और कई टाइप है, जैसे टाइप 1 टाइप 2, ऐसे मैं कई ट्रिक्स आपको बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखते हैं टाइप 1 में। ठीक, कंडीशन देखिएगा कि यहाँ पे प्लस साइन है और चीज़ें इनफाइनाइट तक गई हैं। नंबर कैसे भी होंगे वो आपको वही नंबर देगा जो पॉसिबल होगा, जो आसानी से निकल सकता है। ठीक है, इसलिए बहुत परेशान मत होना कि हमने 12 लिया है, 90 लिया कोई और, वो वही नंबर देगा जो इजीली से निकल सकता है। ठीक है, बहुत लेंदी नंबर नहीं देगा आपको। खैर, तो जब भी इस तरह का कोई नंबर हो और बीच में प्लस साइन है, तो हमें पहले क्या करना है कि जो नंबर दे रखा है, जो नंबर हमें पास दे रखा है, उसको आपको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। उस नंबर को आप फैक्टराइज करोगे, जैसे 2 को, और 2 को ऐसे फैक्टर में लिखो जिनका डिफरेंस, मतलब उन दो नंबर का जो डिफरेंस हो उनके बीच का डिफरेंस 1 आए। जैसे 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 1 तो आ जाएगा। अब हमने 2 इंटू 1 ही लिखा है, अब इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 1, ऐसे ही लिखना है आपको। ठीक, तो जब भी आपको कोई भी नंबर दिया जाए, जिनको आपको ऐसे लिखना है जिनके बीच का डिफरेंस 1 है और इसमें प्लस है, अगर प्लस है तो आंसर आपका जो होगा बेटा वो क्या होगा, इन दोनों में जो बड़ा है, जो आपने जो 2 का फैक्टर लिखा है, 2 का जो फैक्टर लिखा है 2 और 1, ठीक है, इन दोनों में जो बड़ा होगा वही क्या हो जाएगा आपका आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, इस वाले का आंसर, इस वाले का आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, इस वाले का आंसर आपका आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक, समझ में आ गया। आगे देखो, इसमें क्लियर होगा, इसे 12 है, अब हमको निकालना है, यहाँ पे 12 है प्लस है। ठीक है, तो 12 है और प्लस है, तो 12 का फैक्टर आपको लिखना है, ऐसा फैक्टर जिसके बीच का डिफरेंस 1 हो। तो 4 और 3, बेटा ऐसे तो फैक्टर 6 और 2 भी है, 2 6 12 होता है, लेकिन उनका डिफरेंस कितना हो जाएगा, 2, तो उसको नहीं लेंगे। तो 4 और 3 है, इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 1 है, इसलिए आपने इसको ले लिया। ठीक, अब चूंकि इनके बीच में प्लस साइन है, तो प्लस है तो बड़ा वाला लेना है, प्लस है तो बड़ा वाला लेना है, यानी ये आपका क्या हो जाएगा इसका। ठीक है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 4। ठीक है, इसका आंसर ये आपका 4 हो जाएगा। ऐसे 90 है, अब 90 को भी ऐसे लिखना है जिनका डिफरेंस क्या हो, 1 हो। तो 90 को आप क्या लिख सकते हो, ठीक है, 90 को आप क्या लिख सकते हो बेटा, आप लिख सकते हो 10 इंटू 9, क्योंकि प्लस है तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 10, तो इसका हमको क्या मिल जाएगा आंसर 10। ठीक, बस ये याद रखना है, ये इस ट्रिक है इस टाइप के। अभी नेक्स्ट टाइप का भी देखते हैं कि अगर माइनस साइन होगा तो क्या करेंगे। ठीक, ये माइनस साइन है, अगर माइनस साइन है, तरीका सेम टू सेम है, तरीका सेम टू सेम है, लेकिन करना क्या है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास 72 है, तो 72 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, 9 इंटू 8। 72 का फैक्टर क्या है, 9 और 8 है। हमें इन्हीं दोनों में क्यों लिखा, क्योंकि हमें ऐसा लिखना है जिनका डिफरेंस क्या हो, 1 हो, इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 1 है। ठीक, अब जरा देखो, इनका 1 है डिफरेंस 9 इंटू 8 का। ठीक, अब चूंकि यहाँ पे माइनस साइन है बेटा, इसलिए आपका जो आंसर होगा वो छोटा वाला होगा, यानी इसमें आंसर कितना आ जाएगा 8। ठीक है, ऐसे बेटा जब 90 का लिखोगे फैक्टर, तो 90 का क्या आ जाएगा 10 और 9 आएगा बेटा, इसका फैक्टर 10 और 9 आएगा, तो आंसर छोटा वाला होगा इस बार, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा 9। ऐसे जब इसका फैक्टर लिखोगे 2 का, तो 2 और 1 आएगा, तो इसमें आंसर क्या होगा, छोटा वाला जो कि 1। ठीक है, इस तरह करना है। अब अगर मान लेते हैं नेक्स्ट टाइप पे आते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टाइप पे बेटा आइए और नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस देखिए। ठीक है, ये देखिए कि अगर यहाँ पे इस तरह दे रखा हो, कंटिन्यूअस इस तरह दे रखा है, लेकिन इनफाइनाइट मेंशन है। ठीक है, यानी ये मेंशन है कि ये चीज कब तक रिपीट हो रही है, इनफाइनाइट तक रिपीट हो रही है। तो अगर इस तरह मेंशन है और इनफाइनाइट तक रिपीट हो रही है बेटा, तो इसका आंसर विद इन अ सेकंड आप सीधा कर सकते हो कि इसका आंसर क्या होगा, 3 होगा। इसमें अंदर 7 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 7। इसके अंदर 13 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 13। बेटा जो भी इसके अंदर लिखा हो, 2 लिखा होता तो आंसर 2 हो जाता। ठीक है, 4 लिखा होता तो आंसर 4 हो जाता। ठीक, तो जो भी इसके अंदर लिखा होगा, जो भी इसके अंदर लिखा होगा वही आंसर हो जाएगा। वो कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि इनफाइनाइट तक होना चाहिए। तो अगर ये इनफाइनाइट तक होगा तभी ये चीजें पॉसिबल हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बेटा। अब तो देखो कि अगर मान लीजिए इनफाइनाइट तक ना हो, अगर मान लीजिए इनफाइनाइट तक ना हो, बस ऐसे डॉट 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 बना है, तो इसमें वो ट्रिक काम नहीं करेगी। इसके लिए दूसरी ट्रिक है, जरा ध्यान से समझिए कि जब भी ऐसा होगा जिसमें इनफाइनाइट तक नहीं है, ठीक है, जब भी ऐसा होगा इसमें इनफाइनाइट तक नहीं है, तो इसको हम कैसे करेंगे बेटा, इसको आप करोगे 2, पहले तो आपने 2 ले लिया, अब 2 की पावर पे जाएंगे, और कितने रूट लगे हैं, 1 2 3, 3 रूट लगे हैं बेटा, 3 रूट लगे हैं, 1 2 3, तो नीचे यहाँ पे लिख लोगे 2 की पावर 3। बात समझ में आई, 3 रूट लगे हैं तो 2 की पावर
3 आपने लिखा। हमने 2 ही क्यों लिखा? क्योंकि ये रूट है, रूट का मतलब क्या होता है कि रूट लगा है, ये रूट यानी उसका 1/2, ठीक है। अगर यहीं पे क्यूब रूट लगा होता तो यहाँ पे 2 की बजाय क्या लिखते आप? 3 लिखते। अभी मैं एक एग्जांपल लेके वो भी बता दूंगा आपको, ठीक है। तो 2 की पावर 3 लिखा। अब जरा देखो ऊपर क्या लिखोगे, तो ऊपर सबसे पहले जितना यहाँ पावर लिखी उससे एक कम, तो 2 की पावर 3 से एक कम किया 2 की पावर 2 प्लस इससे एक कम किया आपने 2 की पावर 1, बेटा इससे एक कम किया तो 2 की पावर 0। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 कैसे लिखा हमने? सबसे पहले आप क्या लिखोगे, जो यहाँ पे लिखा उसको लिखोगे 2। उसके बाद क्या देखोगे कि कितना रूट लिखा है, 1 2 3 रूट लिखा है तो 2 की पावर 3, ठीक है। और जितना यहाँ पावर है उससे कम यहाँ, फिर उससे कम, फिर उससे कम। इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये 2 और नीचे क्या हो जाएगा 2 की पावर 3 8, ये 2 की पावर 0 1 प्लस 2 की पावर 1 2 प्लस 2 की पावर 2 4। तो 2 क्या हो जाएगा, ये 2 की पावर 7/8। ठीक, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होनी चाहिए आपको। एक और एग्जांपल ले लेता हूं मैं इसी टाइप का, एक और एग्जांपल इसी टाइप का ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको ऐसे दे रखा होता 5 और यहाँ पे 3, ठीक है। रूट के अंदर आपको, रूट के अंदर पहले 5 का ही ले लेते हैं। मान लीजिए आपको ऐसे 5 दे रखा होता, 5 आपको दे रखा होता, ठीक। अब बोलता कि इसकी वैल्यू निकालिए, तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे 5, ठीक है। 5 लिखा आपने, लाइन खींचा ऊपर। अब रूट लगा है इसलिए 2 लिखेंगे। कितनी बार रूट है, 1 2 3 4, इसलिए 2 की पावर 4। अब ऊपर क्या लिखोगे, 2 की पावर 4 से एक कम 3 प्लस फिर 2 की पावर 2, फिर 2 की पावर 1, फिर 2 की पावर 0, ऐसे लिखते चले जाओगे। फिर ये आ गया आपका, सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो हम क्या लिख सकते हैं 5, 2 की पावर 4 क्या होगा बेटा 16, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 2 तो 4, तो 8 8 4 12 और 12 2 1 15, तो ये आ जाएगा 50। ये आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह आप इस तरह के क्वेश्चन कर सकते हो। अगर आप ये क्वेश्चन जानना चाह रहे हो कि अगर मान लीजिए इसमें अल्टरनेट साइन होता, सपोज करो एक में प्लस है एक में माइनस होता, ठीक है, इस तरह होता, एक प्लस एक माइनस वाले केस होते, तो उसको मैं नेक्स्ट ट्रिक में आपको बता दूंगा। इसमें चूंकि वीडियो बहुत बड़ा नहीं बनाना, इसलिए आपको इतनी चीजें बताई गई हैं। अगर आप और जानना चाह रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हर तरीके के ट्रिक आपको इसमें बताई जाएंगी। ओके बेटा, थैंक यू।